हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं कुछ दिनों के बाद ये वीडियो ला रहा हूं। तबीयत में कुछ खराबी होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, या एक तरीक़ा से बोलिए मैं स्वस्थ नहीं था, तो मैं आज से कंटिन्यू वीडियो करता हूं। और हम लोग अल्टरनेट के बारे में, और इससे पहले जो हम लोग का वीडियो हो चुका था टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट के बारे में, आज भी मैं उसी अल्टरनेट का एक और दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। जहाँ कोई काम खराब करता होगा तो दूसरा होगा जो उसी काम को क्या करता होगा, ख़राब करेगा। और ख़राब करने वाला भी बात हम एक दूसरे को लिंक करेंगे किससे, पाइप एंड सिस्टम से, जो वहाँ टंकी खाली करने वाली होती है, तो उसका तो बात हम लोग वहाँ करेंगे ही करेंगे। लेकिन इसमें भी आपसे काम बना के जो काम खराब करता है उस कंडीशन के ऊपर अल्टरनेट टाइप के सवाल बना के आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं उसी कॉन्सेप्ट को लेके, अल्टरनेट के कॉन्सेप्ट को लेके मैं इस वीडियो में फिर आगे बढ़ रहा हूँ। आप ध्यान से इस बात को समझिएगा, कंडीशन क्या है, क्या सवाल में गिवन है, और हमको उसका आंसर किस तरीक़े से क्या करना है, देना है। तो आप इस बात को समझिए। मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, जबकि बी उसी काम को 20 दिनों में खराब कर देता है। यदि ए और बी एकांतर क्रम में कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? ऑप्शन है 55 दिन, 56.4/5 दिन, 57 दिन, और लास्ट का 58 दिन। तो इसको आप करना है, काम बना रहा है कोई और उसको दूसरा कोई आके क्या करता है, खराब कर देता है। अगर इसी तरीक़ा से एकांतर क्रम में काम हो तो काम कितने दिनों में क्या होगा, समाप्त होगा। तो मैं वही कुछ कंडीशन लगाऊंगा जो मैं पीछे अल्टरनेट वाले पार्ट में मैं क्या किया हूँ, लगाया हूँ। तो मैं इस डाटा को सामने आपके बोर्ड पे लिखता हूँ। ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो 12 दिनों में, और बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, तो खराब कर रहा है तो 20 दिनों। ये खराब कर रहा है इसलिए मैंने नेगेटिव लगाया हुआ। आप नेगेटिव से ही बात ही समझिएगा कि क्या हो रहा है, काम खराब हो रहा है। अब जो मेरे पास जो डाटा है, इसका मैं अगर एलसीएम लेता हूँ टोटल वर्क बनाने के लिए, तो मेरे पास 60 होगा, और मैं एफिशिएंसी फाइंड करता हूँ तो 5 और कितने का, 3 का। अल्टरनेट काम क्या होना है, अल्टरनेट होना है। अल्टरनेट का मतलब है बारी बारी से। तो इस तरीक़ा से मैं इस बात को लिख सकता हूँ कि ए आके पहला दिन कितना काम कर देगा, 5 काम कर देगा। दूसरा आके कितना काम खराब कर देगा, 3 खराब कर देगा। फिर तीसरे दिन कौन आएगा, 5 आएगा, यानी ए आएगा। फिर चौथे दिन कौन आएगा, बी आएगा। तो कितना काम खराब कर देता होगा, तो 3 काम खराब कर देता होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, एक बात मैं यहाँ से डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि 2 दिनों में काम कितना हो रहा है, मेरे पास 2 हो रहा है। अगर 2 दिनों में काम 2 होता होगा, पॉजिटिव का रहा है, इसका मतलब काम कहीं ना कहीं टाइम लेके क्या होता होगा, समाप्त होता होगा। अब यही बात हमें निकालना है, इस काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो जो मेरे पास यही था, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। आप ध्यान से इस बात को समझिए, ध्यान से इस बात को आप समझिए कि अगर मैं अल्टरनेट काम कराता हूँ तो इस वाले पार्ट को, यानी आप इसको इस तरीक़ा से समझिए कि मैं हमेशा ये जो काम हो रहा है ना, ये 5 काम स्टार्टिंग में हो रहा है, इस टोटल काम में से मैं क्या करता हूँ, माइनस कर लेता हूँ। और माइनस करने के बाद से, मतलब माइनस अगर मैं 5 करता हूँ, तो आप थोड़ा सा लैंग्वेज में भी इस बात को समझिए कि मेरे पास अब टोटल काम कितना बच के आएगा, 55 आएगा। 55 काम हमको क्या करना है, कराना भी है, और किसी दूसरा से खराब भी करा देना है, फिर कराना है, फिर खराब कर, यानी काम करा के खराब करने का ये प्रोसेस मेरा कितना काम तक चलेगा, तो 55 तक चलेगा। 55 के बाद से मैं डायरेक्ट काम को खराब नहीं कराऊंगा। 55 जितना दिन में काम 55 हो रहा है ना, उसके बाद से मैं टाइम लूंगा तो डायरेक्ट 5 का 5 क्या कर दूंगा, काम करा दूंगा। लेकिन यहाँ भी मेरे पास दिक्कत यही है, यहाँ भी मेरे पास दिक्कत यही है कि अगर मैं यहाँ से 5 घटा ले रहा हूँ, मतलब यहाँ से अगर मैं 5 घटा ले रहा हूँ, तो मेरे पास काम कितना हो रहा है, 55। और मैं डाटा को अगर तैयार करके इस बात को यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, तो ए और बी का, ए प्लस बी का काम सही करने के बाद और खराब करने के बाद 2 दिनों के बाद, यानी 2 दिनों के बाद काम कितना आया मेरे पास, 2 हुआ। यहाँ नीचे मैं टाइम लिख रहा हूँ, ऊपर मैं क्या लिख रहा हूँ, काम लिख रहा हूँ।
यानी 2 दिनों में कितना काम हो रहा है, 2 हो रहा है। तो क्या मैं 2 को 55 बना सकता हूँ? क्या मैं 2 को 55 बना सकता हूँ? तो नहीं बना सकता हूँ। तो यहाँ एक बात समझना है कि आपको 55 से आगे आपके पास जितना काम हो रहा है, आप उतना काम क्या करा दीजिए जो किसके मल्टीपल में हो, 2 के मल्टीपल में। तो मैं इसको अगर माइनस करके लिखता हूँ, तो 55 आता, 55 ना करा के मैं कितना कराऊंगा, 56 कराऊंगा। 55 नहीं करा के कितना कराऊंगा मैं, 56 कराऊंगा। और जो 4 काम बचेगा, क्या इसके इफिशियंसी से काम कम है? या तो 5 का 5 दिन होता तो 1 दिन समय ले लेता, या 5 दिन से काम कम है तो उतना फ्रैक्शन में हो जाएगा। यानी 4 काम बचा है, 5 कराना है, तो मैं टाइम बोल दूंगा 4/5। तो आप इस तरीका से डाटा को अरेंज भी करना आप सीखिएगा कि 2 दिनों में काम कितना हुआ मेरे पास। तो मैं इसको कितना बना सकता हूँ, 56 बना सकता हूँ। किससे गुना करके, 2 से। तो यहाँ भी किससे, 28 से। यानी 56 का 56 काम भी हो गया और समय भी कितना लग गया, तो 56 दिन। मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आप बात समझिए कि नीचे मेरा टाइम लिखा जा रहा है और ऊपर मेरा क्या आ रहा है, काम होते जा रहा है। अब आपको इस तरीका से करना। अब मेरे पास काम बचा कितना, 4 काम बच गया। मेरे पास काम कितना बच गया है, 4 बचा। अब यहाँ एक बात बताइए कि मैंने आपको बात इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये जो पार्ट आता है, यहाँ के काम खत्म हो जाते हैं, यानी एक सर्किल कंप्लीट हो गया। और एक साइक्लिक टर्म में ये जब सर्किल कंप्लीट हो रहा है तो इस टाइम के बाद से कौन आएगा, तो आप ध्यान से देखते होइएगा। इस टाइम के बाद यानी 56 मेरा यहाँ से समझिए इवन पे चल रहा, ये ऑड पे चल रहा है और ये किस पे चल रहा है, इवन पे चल रहा है। यानी इवन के दिन कौन आ रहा है, बी आ रहा है, और ऑड के दिन कौन आ रहा है, ए आ रहा है। तो क्या 56 से मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ तो 57 जो आएगा मेरा क्या है, ऑड है कि इवन है? तो आप बोलिएगा सर ऑड है। ऑड के दिन कौन आके काम करेगा, ए काम करेगा। और ए का काम बचा कितना है मेरे पास, 4। ए का काम कितना बचा, तभी तो 60 बनेगा। और जब 4 काम कराना है, 1 दिन का काम कितना है, 5 है, तो मैं बोल सकता हूँ टाइम जो होगा टोटल वर्क बटे में क्या बनता है, टाइम बनता है। तो मैं इस पार्ट को, क्या मेरे पास 60 का 60 काम फाइनल हो गया और 60 का 60 काम क्या हो गया मेरे पास, फाइनल हो गया। तो टोटल टाइम कितना लग गया, तो आप बोलिएगा सर 56.4/5 दिन। 56.4/5 दिन। तो यही सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। तो डाटा को भी आपको इस तरीका से अरेंज करना है ताकि वो फ्रैक्शन में भी क्या हो, इस कैलकुलेशन पार्ट से भी हम क्या करें बचे। अगर इतना भी बात आप नहीं समझते हैं, तो मैं इसको दूसरा तरीका बताता हूँ जो काफ़ी क्या होगा, ईजी होगा। मैं इसको मिटाता हूँ, मैं इसी को मैं दूसरे तरीका से बताता हूँ जहाँ आपने क्या क्या बात ध्यान रखना है, इस बात को आप समझिए। अब यहाँ तो इस बात पे एकदम कंफर्म हो चुका है कि 2 दिनों में काम हुआ कितना, तो 2 दिनों में काम कितना हुआ है। तो मैं इस तरीका से अगर मैं 60 यहाँ लिख देता हूँ, मिट गया ये, तो मेरे पास टोटल काम कितना हो गया 60। और काम होना है अल्टरनेट तरीका से, तो मैं बोल सकता हूँ पहले दिन ए आगे करेगा, दूसरा दिन बी खराब कर देगा, तीसरा दिन ये काम करेगा ए, फिर चौथा दिन कौन खराब कर देगा, तो बी खराब कर देगा। तो क्या 2 दिनों में काम मेरे पास कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। 2 दिनों में काम कितना होगा, 2 होगा। तो अब यहाँ से इस बात को समझिए, आप जितना आपके पास काम खराब हो रहा है ना, जितना आपके पास काम खराब हो रहा है उससे हमेशा एक ज़्यादा आपको क्या करना है, टोटल काम में से माइनस कर लेना है। जितना काम खराब होता होगा उससे एक ज़्यादा मैं क्या करूँगा, हमेशा टोटल काम में से माइनस करूँगा और उतने दिन मैं क्या करूँगा, काम करा दूँगा। तो मेरे पास काम खराब कितना हुआ, 3 हुआ। तो मैं यहाँ से कितना माइनस करूँगा, 4। यानी 56 काम हमको क्या करना है, करा देना है। और उसके बाद से जो मेरा काम बचेगा उसको मैं क्या करूँगा, पूरा एक साथ करा दूँगा। तो मैं यहाँ भी बोल सकता हूँ ए प्लस बी अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो 2 दिनों में काम कितना हो रहा है मेरे पास, 2 हो रहा है। 2 दिनों में काम कितना हुआ, 2 हुआ। 2 को हमें क्या बनाना है, 56 बनाना है, 28 से गुणा। तो टाइम को भी किससे, 28 से गुणा। यानी 56 काम हो गया कितने दिनों में, 56 दिनों में। 56 दिनों में 56 भी एक साइक्लिक टर्म में कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद से हमेशा जो स्टार्ट करेगा वही आएगा। इसके बाद से स्टार्ट किया कौन था, ए के लिए 4 काम था, ये अपना 4 काम कर देगा, सो समय ले लेगा 4/5 दिन। कौन लेगा, तो ए ही लेगा। तो मैं बोल सकता हूँ 60 का 60 काम हो गया और टाइम कितना लग गया अपने पास, कंप्लीट में जोड़ूंगा तो 56.4/5 दिन।
तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। और यही बात आपको क्या करना है, समझना है कि मैं यहाँ बोल सकता हूँ आंसर जो आना है। तो मेरे हिसाब से आप इसी मेथड का क्या कीजिए, यूज़ कीजिए। इसमें कुछ खास नहीं है बात, वही बात मेरे पास होती है कि जितना काम बिगाड़ रहा ना, उससे आपको एक ज़्यादा क्या कर लेना है, टोटल काम में से घटा लेना है और इस तरीके से इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। ए किसी काम को 15 दिनों में करता है तथा बी उसी काम को 24 दिनों में खराब कर देता है। दोनों ए और बी दोनों एकांतर क्रम से कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो एकांतर क्रम से कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो इसको देखिए, मैं इसी मेथड से लेके मैं सॉल्व करता हूँ। जो मैंने दूसरा तरीका बताया है और उसी मेथड से मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। डाटा जो मेरे पास गिवन है, ए 15 दिन में बनाता है और बी ये कितने दिनों में बनाता है, तो 15 दिनों में बनाता है और बी उसी को कितने दिनों में खराब कर देता है, खराब कर रहा है, नेगेटिव साइन लगाया मैंने, कितने 24 दिन। 24 बचे 120, यानी टोटल काम 120 का 120 हमें कराना है, जिसमें इफिशियंसी कितने का होगा, 15 8 और 24 बचे 120। तो मैं यहाँ भी इस तरीके से बात बोल सकता हूँ, काम शुरुआत ए करेगा तो 8 कर देगा, उसके बाद से बी आएगा 5 काम खराब कर देगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो यहाँ 2 दिन में काम कितना हो रहा है मेरे पास, 3 हो रहा है। मेरे पास काम कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो मैं यहाँ भी बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास काम खराब 5 था, हमेशा 1 बढ़ा के आपको क्या कर लेना है, यहाँ से घटा लेना है। तो मेरे पास 114 काम हो जाना चाहिए। उसके बाद से मैं सीधे काम जो हुआ होगा उसको मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, करा दूंगा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ ए प्लस बी अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितने काम किए, 3। 2 दिन में कितने काम किए, 3। क्या मैं 3 को 114 बना सकता हूँ, 3 को मैं 114 बना सकता हूँ। 4 और 2 6, यानी इस 3 से कट रहा है, इसका मतलब बनता होगा 3 को बनाना है कितना हमें, 114। मैं गुणा कराता हूँ, किससे गुणा करा लूँगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 3 तिरका 9, 2 8 तिरका, यानी 38 से गुणा करने से बन जाएगा। तो यहाँ भी मैं 38 से कराता हूँ, तो ये हो जाएगा 114 और यहाँ हो गया मेरा 38 दूना 35 35 70, यानी 76 हो जाएगा ना, शायद 76 होता हो, 16 3 यानी 76 दिन में काम कितना हो गया मेरे पास, 114। इसके बाद से ये एकदम सर्किल कंप्लीट है। इसके बाद से कौन आएगा, जो शुरुआत करेगा, ए आएगा। ए के लिए काम बचा कितना है, 6, और इफिशियंसी है कितने करने का, 8 करने का। तो मैं बोल सकता हूँ टाइम लेगा 6/8, और इसको मैं जोड़ता हूँ तो ये 76 होल 6/8 डेज, और यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। अगर नहीं है तो आप इसको काट लीजिए, कट रहा है तो 76 होल कितना, 3/4 डेज, और यही सवाल का क्या है, आंसर है। तो आप इस तरीक़ा से क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं। और इसको ये आपको आना ही चाहिए, नहीं तो वही एक बात होगा। मैं अगर इसको डिटेल से करता हूँ, यानी सोच के अगर इस बात को लिख के करता हूँ, तो आपको वहाँ क्या होगा, थोड़ा सा समय लगेगा। तो आप इस बात को इस तरीक़ा से भी समझ सकते हैं, यहाँ से भी बात आप समझ सकते हैं कि मेरे पास 2 दिन में काम हुआ कितना, मेरे पास 2 दिन में काम कितना हो रहा है। मैं इधर टाइम लिख रहा हूँ और उधर काम लिख रहा हूँ, यानी 2 दिनों में काम कितना हो रहा है मेरे पास, 3 हो रहा है। 2 दिनों में काम कितना हो रहा है मेरे पास, 3 हो रहा है। तो मैं इसको इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ, 2 दिन में काम अगर 3 होता होगा तो मैं इसको क्या करता हूँ, 35 से गुणा कराता हूँ, यानी दोनों में 35 से मैंने गुणा करा दिया तो 70 दिन में काम मेरे पास कितना हो गया, तो 105। 70 दिन में काम कितना हुआ, 100। मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ कि आप कोई भी एक डाटा को एज्यूम कर लीजिए और वहाँ से चीज़ों को क्या कीजिए, आप बढ़ाते जाइए और काम समाप्त होने तक देखिएगा कि मेरा काम कितना आ जा रहा है, 76.3/4 दिनों में क्या हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। तो मैं उसी को यहाँ करके दिखा रहा हूँ कि इस प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वही है, टाइम आपको क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। मैं करा के दिखा देता हूँ। यानी एक सर्किल कंप्लीट हो गया, इसके बाद से कौन आएगा, ए आएगा। ए आके 1 दिन में कितना काम कर देगा, तो यहाँ पे सर बोलिएगा 8 काम कर देगा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि 71 दिन में काम कितना हो गया, तो 113। फिर 71 दिन के बाद से 72 दिन, यानी 72 मेरा इवन नंबर है। इवन डे के दिन कौन आता है, बिगाड़ने वाला बी आएगा। यहाँ 1 दिन में कितना काम आके बिगाड़ देगा, तो सर आप 3 काम बिगाड़ देगा। 3 काम बिगाड़ रहा ना, 5 काम बिगाड़ा, सॉरी 5 काम बिगाड़ देगा। तो मेरे पास काम कितना हो गया, 72 दिन में काम मेरे पास हो गया 108, ये होगा ना 108। फिर 73 दिन हुआ, ए आएगा। ए आगे कितना कर देगा,
तो 8 कर देगा, यानी मेरे पास 73 दिन में काम कितना हो गया, तो आप बोलिएगा सर 116। फिर एक दिन में बी आके बिगाड़ देगा 5 काम, तो यहाँ से काम मेरा 74 दिन में कितना हो जा रहा है, 74 दिन में मेरे पास काम कितना हो जा रहा है, तो 111। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर से लिख के ला रहा हूँ, यानी 74 दिन में मेरे पास काम कितना हो गया, 74 दिन में मेरे पास काम हो गया 111, ये हो गया। फिर 74, फिर उसके बाद से कौन आएगा, 74 के बाद से 75 ऑड है, तो ऑड के दिन ए आएगा, ए आके कितना काम कर देगा, 8 काम कर दिया, तो यानी 75 दिन में मेरे पास काम हो गया 119। फिर इसके बाद से कौन आएगा, बी आएगा, बी काम खराब करेगा एक दिन में, फिर कितना काम खराब कर देगा, 5 काम खराब कर देगा, 5 काम खराब कर दिया, तो यानी 76 दिन में मेरे पास काम कितना हो गया, 114। यही होगा, 76 दिन में काम मेरे पास कितना हो गया, 114। अब यहाँ से बात आता है, मेरे पास काम अब बचा कितना, 6, यानी 76 दिन में मेरे पास काम हो गया है 114 और काम बचा कितना है, 6। काम 6 ही बचा है ना, लेकिन करने का एक एफिशिएंसी कितना है, यानी एक दिन में काम करता कितना है, ये 8 काम करेगा, 6 ही करना है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ टाइम कितना ले लिया, 6/8। ये टाइम आ रहा है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ लिखता हूँ 6/8, और 6 का 6 दिन हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल काम मेरे पास 76 होल 6/8 डेज। ये सही है, या इसी को आप फ्रैक्शन में तोड़ के ये भी लिख सकते हैं 3/4 दिन, ये भी क्या है, सही है। तो आपको डाटा को समझना है कि मैंने आंसर जो लगाना है किस तरीके से क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, ताकि हमें समय को भी ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप कोई भी एक डाटा फिक्स कर लीजिए, इसमें से कोई भी एक डाटा आप क्या कर लीजिए, इसमें से फिक्स कर लीजिए, और वहाँ से चीज़ों को सॉल्व करते जाइएगा, तो आंसर यही आएगा। बात समझ में आया? तो मैं इसी में थोड़ा सा और आपको, मेरे हिसाब से आप क्या कीजिए, मेरे पास जो तरीका है, जो काम मेरे पास ख़राब करने वाला है ना, उससे मैं हमेशा एक ज़्यादा करके घटा लूँगा, और वहाँ से काम मैं फट से क्या कराऊँगा, और विदिन सेकंड में इस तरीके के सवाल का क्या होता है, मेरे पास आंसर आता है। तो मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ता हूँ, और मेरे पास क्या क्या कंडीशन वाले सवाल बनते हैं, मैं उसके ऊपर और आपसे क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आता होगा तब तो अच्छा है, नहीं आता होगा तो आपको 1 बार 2 बार 3 बार चीज़ों को क्या करना है, देख के समझने का ज़रूरत है, और उसी चीज़ को समझ के इम्प्लीमेंट कीजिए, और उसी से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा और एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूँ। मेरे पास जो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ आपसे। ए और बी किसी काम को एकांतर क्रम में काम करते हैं, जिसमें बी कार्य की शुरुआत करता है। यदि कार्य पूरा होने में 11.1/3 दिनों का समय लगा हो, और ए अकेले उस कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी कार्य के 4 गुणे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन है 24 दिन, 32 दिन, 27 दिन और 30 दिन। तो आप क्वेश्चन को ज़रूर 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा। पेपर में आपको उतना टाइम नहीं मिलता है। हम घर पे जब तैयारी कर रहे हैं तभी इस चीज़ का क्या करेंगे, ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि वहाँ पे जो पेपर में होता है ऑनलाइन, वहाँ से स्क्रीन पे बार बार ऊपर जाके फिर नीचे सॉल्व करने में थोड़ा सा परेशानी होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, और ये टाइम किसी को पता नहीं चलता है। और इसी में टाइम आपका क्या होगा, एक लाइन पढ़िएगा, फिर नीचे आके लिखिएगा, फिर उसको आप ऊपर पढ़ी, फिर जाइएगा, फिर देखिएगा, वहाँ से टाइम हमें क्या होता है, ज़्यादा लगता है। तो आप चीज़ों को समझ रहे हैं, तो आज से ही सुधार करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ा कीजिए। क्वेश्चन अगर समझ में आता है तब तो आपके लिए आसान है। क्वेश्चन नहीं समझ में आना ही मेरे लिए क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि चीज़ों को मैं यहाँ किस तरीके से क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। तो मेरे पास दिक्कत वही है कि आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग से ही क्या करते चलिए, समझते चलिए। क्वेश्चन समझ में आने पे आधा क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो माइंड में ही हो जाता है। अब मेरे पास यहाँ एक कंडीशन है, मैं एक बार फिर से सवाल को पढ़ता हूँ। ए और बी किसी काम को एकांतर क्रम में कार्य करते हैं, जिसमें बी कार्य की शुरुआत करता है। यदि पूरा काम होने में 11.1/3 दिन लगा हो, तो ए अकेले उस काम को अगर 48 दिनों में पूरा करता होगा, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। इसमें मैं कुछ आपको नया बात बता रहा हूँ, आप ध्यान से इस बात को समझिएगा। एक तो सवाल में जब पूरा काम समाप्त हुआ कितने दिनों में, पूरा काम समाप्त हुआ 11.1/3 दिनों में, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि पूरा काम कितने दिनों में हुआ है। पूरा काम यानी टोटल काम समाप्त होने में 11.1/3 दिन का समय लगा है। 3 दिन लगा,
तभी तो काम समाप्त होगा। लगा। अब ये बताइए, ये 11.1/3 दिन जो दिया गया है, इसमें क्या ए और बी दोनों काम किए, यानी दोनों का टाइम को जोड़ के दिया गया है, दिया गया ना, एकांतर क्रम में है। इसका मतलब है कि इस पार्ट को अगर हमें ब्रेक करना है, इस पार्ट को अगर हमको ब्रेक करना है, तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 + 1 + 1/3, मैं इसको लिख सकता हूँ। मैं इसको फिर अगर ब्रेक करता हूँ तो यहाँ भी लिखता हूँ 5 और यहाँ भी कितना 5। इसका मतलब ए भी 5 दिन काम किया होगा और बी भी क्या किया होगा, 5 दिन काम किया होगा। उसके बाद से ये फिर किया होगा कौन, ए किया होगा, फिर इसके बाद से कौन किया होगा, बी किया होगा। तो मैं इसको डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि ए कितने दिनों तक काम पे रहा, 6 दिन, और बी कितने दिनों तक काम पे रहा, तो 5 यानी ये ए का है तो बी का टाइम कितना रहा होगा, तो 5/1/3 दिन, यही तो लिया। एक तो मेरे पास इसको ब्रेक करने का एक तरीका है, और दूसरा मैं एक और तरीका मैं बताता हूँ, फिर आता हूँ सवाल के ऊपर कि पहले तो आप सीखिए कि इस चीज़ को हम लोग को जो टोटल टाइम जो गिवन है, सवाल को आसानी से अगर करना है तो आपको किस तरीका से ब्रेक करना है। एक तो मैंने तरीका, और दूसरा का मेरे पास तरीका है 11.1/3, यानी टोटल टाइम मेरे पास कितना था। अब यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन में होगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक क्या करेंगे, इवन नंबर मानेंगे, और इवन नंबर आपको इस टाइम से क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। इस टाइम से क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। तो क्या मेरे पास इवन नंबर मानने के लिए 12 इवन है, मैंने माना 12 दिन लगा होगा। अब इसको हमको ब्रेक करना है, तो आधा दिन तो ये करेगा, 6 तो ये किया होगा, और उसके बाद से जो बचा 6, तो 6 का पूरा काम नहीं है। आपको यहाँ भी ध्यान देना है कि हमको ये टाइम लाना, तो मैं पूरा 6 लिखूंगा तो 12 बन जाएगा, 12 तो लाना नहीं है। मैं एक तरीका बता रहा हूँ जहाँ से आप तोड़ के आसानी से जा सकें। तो जो मेरे पास जो टाइम बचेगा, आप ध्यान से इसमें से, यानी ये वाला पार्ट अगर आप इसमें से घटाते होइएगा तो ये 5/1/3 बनता होगा, और ये ए का टाइम था तो ये किसका टाइम आ जाएगा, बी का। आप इस बात को समझे। तो आपको हमेशा इस तरीका का बात दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको हमेशा इवन मानना है, और इवन को 2 टर्म में हमको ब्रेक कर लेना है। हमेशा स्टार्टिंग वाला पार्ट ए आएगा, और उसके बाद जो फ्रैक्शन में बचेगा, यानी इस टोटल टाइम में से इसको आप घटा लीजिएगा, तो ये वाला टाइम क्या हो जाएगा, आपका बी का होगा। तो मैं बोल सकता हूँ इस काम में ए 6 दिन दिया होगा, तो बी कितना दिन दिया होगा, 5/1/3 दिन। तो ये बात भी हो गया। अब यहाँ से आप आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या था, इसमें एक डाटा हमको और दिया था कि ए इसी काम को अगर समाप्त किया है, ए अगर इसी काम को समाप्त किया है तो कितना टाइम ले लिया है, 48 दिन। 48 दिन। तो अगर हमें टाइम को ही टोटल वर्क बनाना है, मैं इससे पहले वाले कहीं ना कहीं इस वीडियो में आपको, इससे पहले वाले वीडियो में कहीं ना कहीं मैं आपको टोटल वर्क को, टोटल टाइम को टोटल वर्क बनाने का मैं तरीका आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पे जो मेरे पास टाइम था, ए का कितना दिन है, 48 डेज, 48 डेज। तो अगर मैं ए का इफिशिएंसी अगर अपने मर्जी से मैं 1 ले लेता हूँ, अपने मर्जी से अगर 1 ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मेरे पास टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क इफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी काम कितना हो गया, 48। तो आप देखते होइएगा जो मेरे पास टाइम था वही क्या बन गया, आपका टोटल वर्क बन गया। ये टाइम था, ये इसी को मैंने क्या बना लिया, टोटल वर्क बना लिया। इसी को मैंने क्या बना लिया, टोटल वर्क बना दिया। अब ये आप इस कंडीशन का इसमें यूज कीजिए। मेरे पास काम कितना हो जाना चाहिए, 48, और ए का 1 दिन का इफिशिएंसी कितना है, 6 है। ए का 1 दिन का इफिशिएंसी 1 है, तो ए काम करता होगा तो कितना समय काम कराता होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6A। मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, 6A। और ए का इफिशिएंसी कितना है, 1 है। या इस डाटा को पहले मैं बना के दिखा देता हूँ, 6A प्लस 5 या 15 1 16/3 बी। अगर काम करते होंगे तो काम मेरे पास कितना आना चाहिए, तो मैंने काम निकाला है कितना, 48 आना चाहिए। अब यहाँ पे आप इफिशिएंसी पुट कर दीजिए। इसका इफिशिएंसी 1 है तो 6 काम, 6 प्लस बी का इफिशिएंसी हमें पता नहीं है, तो मैं इसको इसी तरीक़ा से रखूँगा, 16/3 बी बराबर कितना आ गया, 48। क्या ये कट रहा है, तो 2 से कट रहा है, तो मैं इसको ऊपर वाले को काट दूंगा। 3 दूना 6, 8 दूना 16 और 24 दूना 48, ये होगा। अब मैं इसको सॉल्व करके लिख लूँगा, 8/3 बी इधर बचेगा, बराबर हो जाएगा 24, और ये प्लस का था तो इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस का 3। तो मैं यहाँ बोल दूंगा कितना होगा, ये 21 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बी इक्वल टू 21/3
21 बटा कितना मेरे पास हो जाएगा, ये इसको इधर लेके आऊँगा तो मैं 8 नीचे आ जाएगा और 3 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये ना। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कितना, ये 63 बटे 8। तो ये बी का आप ध्यान से देखते हुइएगा, ये 63 बटे 8 बी का क्या निकला, इफिशिएंसी निकला। बी का क्या निकला, इफिशिएंसी निकला। और हमें काम कराना है 20 से, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 20 टाइम निकालना है। तो टोटल वर्क कितना है मेरे पास, 48। लेकिन ये 48 काम नहीं कराना था, हमें 48 का 4 गुना काम कराना था। तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा, 4 भी लिखूंगा। सवाल में दिया था इसी काम को बी, इसी काम के 4 गुने काम को बी कितने दिनों में क्या करेगा, समाप्त करेगा। तो काम का 4 गुना मैंने करा दिया और इसका एफिशिएंसी कितना आया है, तो 63 आया है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 63 आ रहा है या 64 आ रहा, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट में देख लेता हूँ कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। मैंने 2 से काटा 3 बार में, ये कितना आ रहा है 8 और ये कितना आ रहा है 24। ये 8 बटा 3, ये 24 में से 3 प्लस का था उधर आके माइनस हो गया, तो ये मेरे पास कितना हो गया 21। सही है 24 21। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट देख लीजिएगा और यहाँ नीचे आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा कितना 8 हो जाएगा। तो ये मैं बोल सकता हूँ कितना, ये कट नहीं रहा है, ये कट नहीं रहा है। और ऑप्शन जो मेरे पास है, ऑप्शन है 40, ऑप्शन जो मेरे पास है 24, 32, 27 और 30, यानी पूरा एक होल नंबर टाइप का आ रहा आंसर। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को देख लेता हूँ क्या कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। 6A 5 या 15 1 16 बटा 3 भी इक्वल टू काम कितना होना था 48। मैं इसको 2 से काटा हूँ तो यहाँ आ जाएगा 3 दूना 6, 8 दूना 16 और 24 दूना 48। ये हो गया 8 बटा 3 भी, 24 इधर था, ये भी जाकर उधर क्या हो गया माइनस हो गया। तो मेरे पास बच गया कितना 21। तो बी का 21, तो 8 नीचे आ गया, 3 ऊपर हो गया, तो 3 दूना 6, इतना इफिशिएंसी बी का 4 गुना काम को करना है। तो पास डाटा जो गिवन तो वो मिस्टेक हो रहा है क्या कहीं से। मैं थोड़ा सा इसको एक बार मिटा के फिर से सॉल्व करता हूँ कि कहीं मिस्टेक जरूर हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ होगा। तो ऑप्शन क्या हो रहा है आपका, गलत आ रहा है। मेरे पास जो है यहाँ से ए करेगा कितना 6 × A, बचा हुआ पार्ट कौन करेगा, बी करेगा। और बी के लिए टाइम, बी का ए का कुल टाइम था 48, तो 48 का 48 एक मान लिया मैंने एफिशिएंसी, तो टाइम ही बन गया आपका टोटल वर्क। और बी के लिए कितना है, बी, ए और बी किसी काम को एकांतर क्रम में करते हैं जिसमें 20 का सॉरी इसमें 20 कार्स को क्या कर रहा है, शुरुआत कर रहा है। तो आप ध्यान से देखते होइएगा, बी शुरू करेगा तो ये बी का टाइम होगा जो शुरुआत करेगा, और ये किसका टाइम होगा, ए का टाइम होगा। यही मिस हो रहा था, बात समझ में आया। अब यहाँ से मैं लिखूंगा 6B + 5 होल 1/3A इक्वल टू काम होना कितना है 48। सही है। अब यहाँ से मैं इसका एफिशिएंसी जानता हूँ, तो मैं 6B को तो B ही रखूँगा, प्लस A का एफिशिएंसी जानता हूँ, तो मैं इसको लिख दूँगा 16/3। और एफिशिएंसी A का कितना है, 1 था, मैंने यहाँ माना हुआ था, तो यहाँ से आ गया मेरे पास 48। अब यहाँ से अगर मैं चीज़ों को सॉल्व करता हूँ तो मैं यहाँ से कुछ कैंसिल हो रही है, तो मैं 3 दूना 6, 8 दूना 16 और 24 दूना 48। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ B = 3B = 24। ये प्लस में था, उधर आके माइनस होगा 8/3, तो इधर कितना हो जाएगा 72 में से 8 घट जाएगा, तो 64/3। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ B = 64/3 और गुणा में 3, मैं लिख सकता हूँ 64/9। ये B का क्या आ गया, एफिशिएंसी आया। और B का लगा समय, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 20 टाइम। टोटल वर्क कितना है मेरे पास 48 है, लेकिन सवाल में बोला था ये केवल 48 काम नहीं करना, 48 का 4 गुना काम करना है। और बटा में इफिशिएंसी से मैं भाग करूंगा तो 64 को नीचे रखूंगा और ऊपर कौन ले जाऊंगा 9 को, और यहाँ से मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो 16 × 3 = 48, 16 × 4 = 64, ये इससे कैंसिल, यानी 9 × 3 = 27 दिन बिल्कुल मेरा क्या है, सही आंसर है। तो मैंने वही क्या
थोड़ा सा ये मैं क्वेश्चन को ध्यान में न रखा था, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कत आई होगी। थोड़ा सा ये वीडियो आपको लंबा भी लगेगा, लेकिन कुछ नहीं है, बात समझ में आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। यानी जो काम को शुरुआत करा वही लाइन मैंने ध्यान नहीं दिया था। इस काम की शुरुआत कौन किया था? बी किया था। तो जो टाइम ये कंप्लीट एक नंबर आ रहा है, ये किसका होगा? बी का। यानी जो काम शुरुआत करेगा वही। मैं इसके ऊपर और भी 2-4 सवाल कराता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्या हो, समझ में आए। अब जो मेरे पास नेक्स्ट सवाल है, ए और बी किसी काम को एकांतर क्रम में करते हैं जिसमें बी कार्य की शुरुआत करता है। यदि कार्य पूरा होने में कुल 17.1/4 दिनों का समय लगा हो तो ए अकेले उस कार्य को अगर 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ज्ञात करें कि बी अकेले उस कार्य के 2.5 गुने कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी जो भी काम होगा उसका 2.5 गुना काम कौन करेगा? बी करेगा। तब बताना आपको कुल कितना समय लगा। ऑप्शन है 40, 50, 45 और 60 दिन। तो मैं इसको मिटाता हूँ और फिर उसको मैं तोड़ने का आपको तरीका बता दिया, तो मैं डायरेक्ट अब उसी तरीके से तोड़ के मैं फटाफट क्या करूँगा, आंसर लाऊंगा। थोड़ा सा इसमें आपको 2 लाइन लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास जो डाटा है, कुल टाइम दिया है 17/1/4। 17/1/4 ये कुल टाइम था। मैं इसको ये ना मान के क्या मानूंगा, 18 मानूंगा। इवन मानना ही है, इससे ज़्यादा मानना है। और इस पार्ट को अगर मैं तोड़ता हूँ तो मैं यहाँ भी लिखूँगा 9, यहाँ भी क्या लिखूँगा मैं 9, और यहाँ जो मेरे पास क्या बच के आएगा, तो 9 और 8 यानी 8/1/4 बचता होगा 9 8/4 यानी 9 और ये हो जाएगा 8/1/4, तो 9 8 17/1/4 सही है। अब यहाँ से काम की शुरुआत किया कौन था? बी किया था। तो मैं इसको फिर बी बोलूँगा और इसको क्या बोलूँगा? ए बोलूँगा। मेरे पास एक और टाइम गिवन है, 15 कौन लिया है? ए कुल कितना समय ले लिया है? तो आप बोलिएगा सर 15 दिन कौन लिया है? ए लिया है। तो मैं क्या ए का अगर इफिशिएंसी 1 बनाता हूँ, 1 बनाने का एक ही मतलब है कि यही एक जो मेरे पास टाइम था वही क्या बदल जाएगा, टोटल वर्क। तो बोल सकता हूँ टोटल वर्क इक्वल टू क्या, इफिशिएंसी और टाइम में गुणा कराता हूँ तो 15 का 15 मेरे पास क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। 15 क्या हो गया, काम होगा। और यहाँ से मैं डाटा को अगर अरेंज करता हूँ तो 9 बी करेगा तो 9 × बी प्लस 8 होल 1/4 ए इक्वल टू काम होना कितना है मेरे पास, तो 15 काम है तो 15 काम है। यहाँ बी का इफिशिएंसी हमें नहीं पता है, ए का इफिशिएंसी 1 लिया है, तो मैं यहाँ भी क्या रखूँगा, 1 रखूँगा। तो यहाँ जो मेरे पास हो जाएगा 9b, इसको मैं तोड़ देता हूँ, 8 चौका 32 1 33/4 × 1 इसलिए क्योंकि ए का इफिशिएंसी मैंने इधर ले लिया है। मैं इसको क्या लिखूँगा, 15। मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या ये कट रहा है, फिर 3 तिरका 9, 11 तिहाई 33 और 5 तिहाई 15। तो मैं इसमें लिखूँगा 3b इक्वल टू 5 - 11/4 इक्वल टू, इसको सॉल्व करने से मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 चौका 20 यानी 9/4 होगा। और यहाँ से मैं b का अगर इफिशिएंसी में फाइनली निकाल रहा हूँ तो 9/4 इधर गुणा में था तो इधर आके भागा ही बनेगा 3। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कितना, 3/4। इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा तो ये 3 क्या हो गया मेरे पास 4, और यही b का क्या निकल गया, इफिशिएंसी निकल गया। और b का लगा समय, b का ही टाइम हमसे पूछा गया है तो 20 टाइम मेरे पास काम कितना है, 15। लेकिन 15 नहीं कराना है, 15 का 2.5 गुना कराना था यानी 2.5 गुना कराना है। और इसका इफिशिएंसी कितना है, 3, और 4 कहाँ आएगा, ऊपर जाएगा। तो मैं इसको इस तरीक़ा से सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कि 15 गुणा में 2.5 इंटू में कितना 4 और डिवाइड में कितना होगा 3। मैं अगर इस पॉइंट को हटाता हूँ तो ये 30 हो जाएगा, सही है। 15 दूना 30, 2 दूना 4, तो अपना जो आंसर आ जाएगा कितना दिन, 25 दूना 50 दिन। इस तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही क्या है, आसान है, केवल थोड़ा सा आपको समझ लेना है। तो मैं फिर आगे एक और सवाल लेता हूं और इस चीज़ को मैं समाप्त करूंगा।
मेरे पास जो नेक्स्ट सवाल है, ए और बी किसी काम को एकांतर क्रम में करते हैं जिसमें बी कार्य की शुरुआत करता है। इसमें भी काम की शुरुआत कौन किया है? बी किया है। यदि कार्य पूरा होने में 27/1/3 दिनों का समय लगा हो और ए अकेले इस कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ज्ञात करना आपने कि बी अकेले उसी कार्य के 3 गुने कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। जितना भी काम होगा उसका 3 गुना काम पूछा गया है कि कौन करना चाहिए? बी। तो मैं निकाल सकता हूं, मैं काम निकालूंगा, उसको 3 गुना करके एफिशिएंसी से क्या कर दूंगा? भाग कर दूंगा। आसान तो है। मैं इसको मिटाता हूं और इस चीज को भी सॉल्व करता हूं। टाइम टोटल था मेरे पास 27/1/3 दिन। 27/1/3 है ना, 27/1/3, 27/1/3। इसको ये ना लेके हमें क्या लेना है? इससे आगे का नंबर लेना है जो क्या हो? इवन। ले लिया मैंने। इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ूंगा तो 14, तो यहाँ बचेगा कितना? 13/1/3 बचेगा। इस काम की शुरुआत कौन किया था? बी किया था, तो ये टाइम बी बनेगा। ए करता तो ये रहता, नहीं किया है, बी किया है तो बी, और ये कौन लेगा? ए। तो मैं यहाँ से अगर फिर एक टाइम हमें गिवन है, टाइम कितना लिया है? 25 दिन। कौन लिया है? ए। ए का टाइम में सवाल में गिवन था कितना दिन? 25 दिन। इसका मतलब मैं अगर ए का एफिशिएंसी अगर 1 लेता हूँ, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आसान यही है कि आप 1 लेने का मेरा पर्पस यही है कि जो टाइम था वही मेरा क्या बन जाए? काम बन जाए। अगर एफिशिएंसी मैंने 1 ले लिया है तो मैं यहाँ से टोटल वर्क बोल सकता हूँ। टोटल वर्क जो मेरा होगा, जो गुणा होगा एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो 25 जो टाइम था 25 से क्या बन गया मेरे पास? टोटल वर्क बन गया। और मैं इस डाटा से आपको टोटल वर्क एक तरीका से इक्वेशन बना के मैं बोल सकता हूँ कि 14B प्लस 13/1/3A। अगर इस तरीका से काम होता है तो काम इन लोगों को दोनों को मिला के करना कितना है? तो 25 काम। तो किसके बराबर हो जाएगा? 25 के। अब जिसका एफिशिएंसी पता है आप उसका एफिशिएंसी रख दीजिए, और जिसका नहीं पता था उसको मैं क्या कर लूँगा? निकाल लूँगा, और जो जिस तरीका से सवाल में बोला गया है आप उस तरीका से करा दीजिए। अब यहाँ से हमें ए का एफिशिएंसी पता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 14B। इसको मैं तोड़ूंगा तो 13×3 = 40/3। इसका एफिशिएंसी 1 बराबर कितना काम है मेरे पास? 25 था, तो मैंने 25 करा दिया। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कितना? 14B। कुछ कट रहा है? इधर नहीं कट रहा, तो ये मैं इसी तरीके से सॉल्व करूँगा। प्लस नहीं, मैं बराबर देता हूँ 14B का और इसको उधर शिफ्ट करा देता हूँ, तो 25 माइनस का 40/3, और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा? 75, तो 35/3 हो जाएगा। 35/3। 25 यहाँ 75 में से 40 घटेगा 35, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बी का जो एफिशिएंसी आ जाएगा 35/3 गुणा में कितना? गुणा में सॉरी भागा हो जाएगा कितना? ये 42। क्या कुछ कट रहा है? सही है ना? ये 42, वो 42 ना 12 है। ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 12 हो जाएगा। और इसको मैं काटूंगा 7×5 और 7 दूना 14। जो फाइनल एफिशिएंसी है 5 क्या है? 6 है। ये किसका एफिशिएंसी आ गया? बी का। बी का ही पूछा गया है, तो मैं यहाँ से बी का टाइम निकाल दूंगा। बी का लगा समय 20 टाइम, तो टाइम बराबर अपना होता है टोटल वर्क कितना है मेरे पास? 25। लेकिन सवाल में बोला गया है कि 25 नहीं कराना है आपने, इसके 3 गुना को कराना है, तो मैं 25 को 3 गुना से भी क्या करूँगा? गुणा कराऊंगा, ताकि यही काम हमसे पूछा गया है। और एफिशिएंसी कितने का है? एफिशिएंसी है 5/6 का, तो टाइम बन जाएगा 6/5 का। लिख सकता हूँ। अब यहाँ से ये कटा कितने बार में? 5 बार में, तो मैं बोल सकता हूँ 5 तियाँ 15 छक 90, या 6 पचे 30 तियाँ 90, या 18 पचे 90। यानी कहीं से भी आप गुणा कराइएगा तो आंसर आप कहाँ पाइएगा? 90 ही होगा। तो इस सवाल का सही आंसर कितना है मेरे पास? 90 दिन होगा। तो मैं आज की इसी क्वेश्चन के बाद आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।